नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। तो फिर से एक नई जोश नई उमंग के साथ में आज हम लोग आ चुके हैं कर्नाटक का तृतीय युद्ध के साथ में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कर्नाटक का प्रथम युद्ध, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कर्नाटक का तृतीय युद्ध। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कर्नाटक का तृतीय युद्ध। आप भी हेडिंग बना लो और हम भी हेडिंग बना लेते हैं। लिखते हैं कर्नाटक का तृतीय युद्ध। कर्नाटक का तृतीय युद्ध। देखो ये जो युद्ध हुआ, यह एक कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध हुआ, तीसरा जो युद्ध हुआ कर्नाटक में, यह एक निर्णायक युद्ध हुआ। यह एक महत्वपूर्ण युद्ध था क्योंकि इसमें निर्णय निकल चुके थे इस युद्ध का। वही जो इस युद्ध का अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें, समय काल की अगर बात करें, तो ये युद्ध जो स्टार्ट होता है वो 1756 में स्टार्ट होता है और ये युद्ध की समाप्ति 1763 में होता है। इसका एक टाइम ड्यूरेशन था। क्या चीज? युद्ध की स्टार्टअप कब हुआ? 1756, और वही जो द एंड इसका कब हुआ? 1763 में हुआ। देखो ये युद्ध जो हुआ इसका कारण क्या बना। हम लोगों ने जब कर्नाटक का प्रथम युद्ध जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसका भी कोई कारण था। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध लड़ा गया था। वही कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जब हम लोगों ने पढ़ा तो उसका भी कोई कारण था। क्या कारण था? तो वही जो हैदराबाद के सूबेदार और कर्नाटक के नवाब को लेकर के वो युद्ध लड़ा गया था। और ये भी युद्ध जो लड़ा गया, ये युद्ध से यूरोप से संबंधित था। यूरोप से संबंधित इसका कारण था। कहां था? ये भारत का कारण है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो था सिर्फ भारत का कारण था, लेकिन ये जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध लड़े गए, तीसरा युद्ध जो लड़े गए, वो कहां से? यूरोप से संबंधित था। यूरोप से संबंधित था ये युद्ध। ठीक है, यूरोप से संबंधित था। यूरोप का इसका जो है यूरोप में युद्ध लड़ा गया और उसी का यहां पर विस्तार हुआ। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें अगर कारण की अगर बात किया जाए तो वहां पर जो थे यूरोप में अगर की बात किया जाए तो वहां पर एक प्रसा नाम करके देश और एक ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के बारे में मैं बताया था कर्नाटक का जब द्वितीय युद्ध पढ़ा रहा था, उस टाइम मैं आपसे चर्चा किया था। क्या चीज? ऑस्ट्रिया के बारे में। तो वही जो है से ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में जो है से एक युद्ध लड़ा जाता है, और वो युद्ध जो है से वो युद्ध को बोला जाता है सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध यानी कि सप्तवर्षीय युद्ध कहने का मतलब है कि ये युद्ध जो चला वो कितना 7 वर्षों तक चला था। तो इसका कारण क्या है? सप्तवर्षीय युद्ध। कर्नाटक का अगर तीसरा युद्ध का कारण की बात किया जाए तो कारण क्या है? सप्तवर्षीय युद्ध। देखो यहां पर क्या होता है कि प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में एक युद्ध होता है, समझ गए ना। वही जो है प्रसा का साथ ब्रिटेन देता है, प्रसा का साथ ब्रिटेन देता है, और ऑस्ट्रिया का साथ कौन देता है? फ्रांस देता है। ये युद्ध किसके किसके बीच में लड़े गए थे? तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में ये युद्ध लड़े गए थे। ये दोनों जो है से क्या है, एक अपोजिशन को, यानी कि क्या करता है यहाँ पर प्रसा का साथ, प्रसा का भी वर्तमान में क्या है? जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में, वर्तमान में हम लोग जर्मनी को ही प्रसा उस टाइम में बोला जाता था। ऑस्ट्रिया के बारे में हम आपको बताए थे। अगर आपको पता नहीं है तो डिटेल से अगर जानकारी लेना है तो आप कर्नाटक का द्वितीय युद्ध का लेक्चर आप मेरे जाकर के वो सुनो, वहां से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में जो युद्ध लड़ा जाता है, यही जो युद्ध कहां पर लड़ा गया? यूरोप में लड़ा गया। यूरोप में ये युद्ध लड़ा जाता है, लेकिन इन दोनों का कंपनी, ब्रिटेन का भी कंपनी और फ्रांस का भी कंपनी कहां काम कर रहे होते हैं? भारत में काम कर रहे होते हैं। और यही युद्ध का जो परिणाम है वो भारत में देखने को मिलता है। दोस्तों इस युद्ध का परिणाम क्या है? भारत में देखने को मिलता है। तो देखो यहां पर आगे क्या होता है, जब ये युद्ध लड़ा गया, प्रसा और ब्रिटेन के साथ ये युद्ध लड़ा गया, तो इसका जो अगला प्रक्रिया में जो है सो वहां पर जो है फ्रांस का एक व्यक्ति को भेजा जाता है जिसका नाम रहता है काउंटर डी लाली। काउंटर डी लाली नाम के एक व्यक्ति जो है ये कहां का रहता है? फ्रांस का रहता है। आप इस चीज को देख लेना, ये फ्रांस का व्यक्ति, इसको कहां भेजा जाता है? भारत भेजा जाता है। किस लिए भेजा जाता है? तो अंग्रेजों को रफा दफा साफ करने के लिए भेजा जाता है। यानी कि इसको ये कहा करके भेजा जाता है कि काउंटर डी लाली, आप लाल होकर के जाइए और अंग्रेज को लाल लाल गुलगुल्ला बना करके वहां से भगाइए। कहां से? भारत से भगाइए। ये क्यों? काउंटर डी लाली को लेकर के भेजा था। और इसी उद्देश्य के साथ जो है वो जो है क्या बोलते हैं, उसी उद्देश्य के साथ काउंटर डी लाली जो है कहां? भारत पहुंचता है। और ये आते के साथ में ये जो चोरबाज है, ये लाली जो है, ये आते के साथ में कहां पर अटैक कर देता है? तो अंग्रेजों का एक किला था फोर्ट सेंट डेविस, ये डेविड भी कहा जाता है इसको। फोर्ट सेंट डेविड पर इसने, डेविड किला पर इसने क्या किया? हमला बोल दिया। और हमला बोल दिया तो उस किला को क्या किया इसने? काउंट डी लाली ने क्या किया? इस किला को जीत लिया, अपने कब्जा में कर लिया। समझ गए? अपने कब्जा में कर लिया। उस अपने इसका कब्जा किसका? फोर्ट सेंट डेविस पर कब्जा किसका हो गया? फ्रांस का कब्जा हो गया। यानी कि हमला डायरेक्ट कर दिया। और वहां पर अंग्रेज देखा कि अरे ये क्या किया। अब यही इसी जोश इसी उमंग के साथ में जो है क्या किया कि अरे यार हम तो फोर्ट सेंट डेविस को जीत ही लिए। अब इसका जो है कॉन्फिडेंस अप हो गया कि अगर और कोई क्षेत्र पर अगर हमला किया जाए तो वो भी क्षेत्र को आसानी से जीता जाएगा। और ये बंदा ये जो कब था, ये कब यहां पर हमला किया था? वो किया था 1758 में। 1758 में जो है काउंट डी लाली ने फोर्ट सेंट डेविस पर कब्जा किया। और इसका जो है मोटिवेशन क्या हुआ? कॉन्फिडेंस क्या हुआ?
अप हो गया, हाई लेवल का हो गया कि जब हम फोर्ट सेंट डेविस पर कब्जा कर सकते हैं, इसका मतलब किसी और क्षेत्र पर भी हम कब्जा कर सकते हैं। तो दोस्त, ज्यादा कॉन्फिडेंस भी हमारे सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, हमारे जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है। वही हुआ काउंट डी ललिया के साथ में। क्या होता है देखो आगे में, यही अप कॉन्फिडेंस के कारण से उसने क्या किया 1700, और इस बात को वो भूल गया था, इस बात को वो भूल गया था कि जब ये फोर्ट सेंट डेविस को अगर नहीं जीत पाया तो और क्षेत्र पर हम कब्जा करेंगे, उसको भी आसानी से जीत लेंगे। तो इसी को देखते हुए उसने क्या किया, तंजौर पर हमला बोला, तंजौर पर हमला बोला, तंजौर पर हमला बोला। लेकिन उसको यह पता नहीं था कि 1757 में अंग्रेज जो है से क्या पलासी का युद्ध लड़ चुका है, और पलासी का युद्ध में क्या है, वो बंगाल का जीत चुका है, वो बंगाल को जीत चुका। बंगाल पलासी का युद्ध कब हुआ, जब हम पलासी का युद्ध पढ़ाएंगे तो उसमें हम डिटेल से जानेंगे कि बंगाल का युद्ध वो कैसे जीता, पलासी का युद्ध कैसे हुआ, समझ गए। तो 1757 में जो है पलासी का युद्ध में क्या होता है, वो पूरे बंगाल को जीत लेता है कौन, अंग्रेज। इस बात को इसको पता नहीं रहता है क्वांटिटी डालने को, और ये बोलता है यानी कि अगर वो बंगाल को जीता, यानी कि उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये बिहार हो गया, पूरा क्षेत्र का उसका कब्जा किसके में है, अंग्रेज का कब्जा में है। समझ, आज बिहार और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सब बंगाल जो है अब आज के डेट में अलग अलग है, लेकिन बंगाल का मतलब ये पूरा मिला करके और यहां करके जो इसका पूरा कंट्रोल में, अंग्रेज के कंट्रोल में है। तो इस बात को काउंट डी ललिया को पता नहीं था कि ये अंग्रेज हुआ, और ये तो था पावरफुल। तो यहां पर तो जब दूसरा बार में हमला मारा, कहां पे, तंजौर पे, तो तंजौर पे क्या किया, जीत नहीं पाया, तंजौर पे वो जीत नहीं पाया। वहीं पर जैसे दूसरी बार में वो कहां गया, मद्रास, मद्रास पर भी आक्रमण बोला, हमला बोला, वहां भी वो असफल रहा, असफल रहा, मद्रास में भी असफल रहा और तंजौर में भी असफल रहा। तंजौर पर भी वो कब्जा नहीं कर सका, क्योंकि वो इस बात को भूल चुका था कि यहाँ पर जो अंग्रेज जो हैं वो क्या है, मजबूत हो चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं, पावरफुल हो चुके हैं। अब जो है से ये काउंट डी ललिया का ये जो पूरा जो कारनामा था, वो अंग्रेज को बोला कि बहुत ज्यादा तांडव मचा रहा है, बहुत ज्यादा ये चिल्पो मचा रहा है, इसको तो हमको सबक सिखाना होगा। अब तक तो कौन हमला कर रहा था, अब तक सिर्फ सर क्या बोलते हैं, फाउंट डी ललिया, काउंटर डी ललिया ने सिर्फ अब तक क्या कर रहा है, हमला पर हमला बोल रहा है, और वो असफल हो रहा है। अब जो है इसका परिणाम उल्टा होगा, अब अंग्रेजों का हमला पड़ेगा इसके पर। अब देखो यहां पर क्या होगा, जब अंग्रेजों का हमला इस पर पड़ेगा तो वही जो है से बांडीवास के मैदान में यही युद्ध से जो है कर्नाटक का तृतीय युद्ध का परिणाम निकलता है। दोस्त, ये युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध है, क्योंकि ये युद्ध जो है से काफी एग्जाम में आपका पूछा गया है, तो ये आप इसे ध्यान से समझना, ठीक है। तो बांडीवास का मैदान में जो है, बांडीवास के मैदान में जो है अंग्रेज जो है, बांडीवास का मैदान पूरा लिख दे रहा हूं, ठीक, बांडीवास का मैदान, अंग्रेज जो है से हमला बोलता है। वांडीवास क्या है, तो वही जो है से पौंडीचेरी के मद्रास के बीच का एक क्षेत्र है क्या, वांडीवास। तो वही जो है से वांडीवास के क्षेत्र में जो है से क्या करता है, अंग्रेज जो है से हमला करता है किस पर, और इस टाइम इसका जो अंग्रेज की तरफ से जो नेतृत्व करते रहता है, अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व करता है, वो करता है सर आयर कूट, सर आयर कूट। अब सर आयर कूट क्या बोलता है, सर आयर कूट बोलता है, लाली इधर आइए, सुस्वागतम लाली जी, आप इधर पधारिए। अब ये सर आयर कूट क्या करता है कि इसको ललिया को कूट 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 के मार के लाल कर देता है, गुलगुल्ला बना देता है मार के। तो अंग्रेज जो था क्या किया, इसके नेतृत्व कौन कर रहा था, सर आयर कूट। और यही जो 1760 में जो है बांडीवास का मैदान में युद्ध होता है, बांडीवास का युद्ध, और इस युद्ध में जो है क्या होता है, फ्रांसीसियों को सर आयर कूट क्या करता है, पराजित करता है। काउंट डी ललिया को जो है सर आयर कूट पराजित करता है, और यहां पर जो है से क्या होता है, अंग्रेज जीत जाते हैं, यानी कि सर आयर कूट जो है से जीत जाता है। अब यहाँ पर जो है से जब जैसे ही युद्ध जीतता है, तब क्या होता है, इसके बीच में जो होता है एक संधि होता है, और उसी संधि के माध्यम से जो है से इस युद्ध की समाप्ति किया जाता है। वो कौन सा संधि होता है दोस्तों, तो वही 1761 में जो है सो पौंडीचेरी का संधि होता है, पौंडीचेरी का संधि होता है, और इस संधि के माध्यम से जो है से कर्नाटक का तृतीय युद्ध की समाप्ति किया जाता है। अब इस युद्ध तो समाप्ति किया गया, इस युद्ध तो समाप्ति किया गया, लेकिन इस युद्ध में जो है से क्या होता है, कुछ फैसला होता है, और वो फैसला क्या होता है, फ्रांस को बोला जाता है। और इस युद्ध में जो हुआ था तो कुछ फ्रांसीसियों का कब्जा रहता है कुछ क्षेत्र पर, वो क्षेत्र जो है अंग्रेजों द्वारा छीन लिया जाता है, अंग्रेजों द्वारा छीन लिया, जैसे जंजी हो गया, कराइल, और जो भी क्षेत्र रहते हैं वो क्षेत्र छीन लिया जाता है किसके द्वारा, अंग्रेजों ने। इस क्षेत्र पर, इस सब क्षेत्र पर किसका कब्जा रहता है, फ्रांसीसियों का कब्जा रहता है। तो इस युद्ध जो बांडीवास के युद्ध में क्या रहता है, ये सारा क्षेत्र जो है छीन लिया जाता है। फिर जो वो पौंडीचेरी का जो संधि होता है, इस संधि के माध्यम से उसे लौटा भी दिया जाता है, लेकिन इसमें कुछ फैसला लिया जाता है, इस संधि में जो है कुछ फैसले लिए जाते हैं। और वो ये फैसला होता है कि फ्रांस को जो है अंग्रेज बोलता है कि बेटा तू जो है से यहाँ बहुत चिल्पो मचाया, हम लोग को बहुत परेशान किया, आखिर कुछ कर नहीं पाया लेकिन परेशान बहुत किया है, इसीलिए हम तुमको बोल रहे हैं कि तुम आया है यहाँ पर व्यापार करने। तो बेटा तू व्यापार तक सीमित रहो,
आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, ज्यादा चिनपो मचाया तो अबरी बक्सेंगे नहीं, सीधे ऊपर उड़ा देंगे। ठीक है, सीधे ऊपर उड़ा देंगे। तो ये कौन बोला? तो यानी कि वो किसका कि राजनीतिक विस्तार करने में मत भिड़ो। कौन बोल रहा है? अंग्रेज बोल रहा है किसको? फ्रांस को, कि बेटा तू राजनीतिक विस्तार करने में मत भिड़ो, राजनीतिक विस्तार करने के लिए हम आए हैं, हम राजनीतिक विस्तार करेंगे। यहाँ तुम व्यापार करने के लिए आया है, तुम सिर्फ यहाँ पर व्यापार करो। कुछ इस तरीके से जो है फैसला लिए गए हैं, और ये जो क्षेत्र छीने गए थे अंग्रेजों द्वारा, ये क्षेत्र जो है उनको वापस लौटा दिए जाते हैं, और फ्रांस जो है यहीं तक सिमट करके रह जाता है। और आगे का जो प्रक्रिया होता है वो अंग्रेजों का होता है, और यही जो है फिर आगे क्या चीज का ले लेता है? बंगाल विजय, यानी कि प्लासी का युद्ध जब हम लोग पढ़ेंगे उसको मैं फिर जानेंगे। यहीं तक था दोस्तों। कर्नाटक का प्रथम युद्ध हम लोगों ने देखा, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध देखा, कर्नाटक का तृतीय युद्ध देखा, यानी कि कर्नाटक का पूरा युद्ध हम लोगों ने देख लिया। अब थोड़ा सा हम लोग एक वीडियो लेकर के आएंगे, और एक शॉर्टकट में हम ये सारा चीज को कैसे याद रखें वो चीज हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए